गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज के सत्संग के अनमोल वचन कबीर साहिब के हैं जी। आप हमें इस सत्संग में क्या समझा रहे हैं? सत्संग को पूरा सुने और जो वाणी कहती है, आप जो हमें समझाते हैं उस पर पूरा पूरा ध्यान दें जी, और सत्संग को पूरा सुने जी। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु से मोहब्बत करनी बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? एक तो यह है कि वह हमारे जैसा मनुष्य होता है, वह मनुष्यों जैसी क्रियाएं करता है, खाना पीना पहनना वगैरह वगैरह। दूसरा, हम उनकी पोजीशन यानी हस्ती को नहीं जानते। जिस तरह कुंजों की सार कबूतर और कोए नहीं जानते, बल्कि कुंजों की सार वह जाने जो कुंजों के साथ उड़े। सो जब तक पर्दा ना खुले, गुरु के साथ पूरा प्यार, पूरा भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर प्यार हो जाए तो यह कुंदन हो जाता है। महात्मा झिड़कते भी हैं, फटकारते भी हैं, कई दफ़ा अपना स्वाग भी बदलते हैं। अगर यह घबराकर छोड़ दे या गुस्सा करे तो इसका अपना अकाज होता है, यह फेल हो जाता है। जब जब महात्मा देखते हैं कि लोग ज़्यादा तंग करते हैं तो झाड़ देते हैं, मगर किन्हीं? जो दुनिया की मान बढ़ाई चाहते हैं, बेटे बेटियां मांगते हैं, या जो कामी क्रोधी हैं, जो प्रेमी हैं, उन्हें अगर बाहर से ताड़ते हैं तो अंदर से खींचते भी हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि लगन कैसी होनी चाहिए? आगे कहते हैं, लगन लगे बिन काज न सरे, जीव प्रलय होई जाई। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रटिलाई। प्यासे प्राण तलप दिन राती, और नीर ना भाई। कहते हैं कि जब तक गहरा प्रेम, गहरी प्रीत और सच्चा इश्क पैदा ना हो, अंदर पर्दा नहीं खुलता। अगर पर्दा ना खुला तो जन्म बर्बाद हो गया। जिस तरह अगर तालिब इल्म मेहनत करके पास ना हो तो कितना अफसोस होता है। कहते हैं कि जिस तरह पपीहा केवल बारिश का पानी पीता है, हजारों दरिया, कुएं, तालाब, नहरें भरी रहे, लेकिन वह उनका पानी नहीं पिएगा। अगर बारिश ना हो तो वह प्यासा तड़पता रहेगा, मर जाएगा, मगर बाहर का पानी कभी नहीं पिएगा, क्योंकि उसकी कौम को लाज आती है। इसी तरह जो प्रेमी सत्संगी हैं, उसे बादशाहत मिले, अच्छे अच्छे भोग और दूसरे सामान मिले, मगर वह गुरु को छोड़कर और कहीं
जाएगा ही नहीं। जो सच्चा आशिक है वह गुरु के सिवाय और किसी से प्यार करेगा ही नहीं। माँ बाप, बेटे बेटियां सब कुछ हैं, मगर जो दिली प्यार है वह गुरु के साथ ही है। जैसे मिर्गा सवद सनेही, सवद सुनन को जाई, सवद सुने और प्राण दान दे, तन को नाहीं डेराई। अब पपीहे का प्यार बयान करके मृग का प्यार बयान करते हैं। कहते हैं कि शिकारी जंगल में जाकर एक किस्म का बाजा बजाते हैं। मृग उस पर आशिक होकर अपना सिर शिकारी के घुटनों पर रख देता है और अपनी जान दे देता है। वह अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं करता। हालांकि मृग आदमी के नज़दीक नहीं जाता और फिर शिकारियों के लेकिन बाजे पर मस्त होकर उस पर मुंह रख देता है और अपनी जान दे देता है। इसी तरह जब शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है तो ना उसे दुनियावी भूख प्यास का ख्याल रहता है और ना आदर निरादर का। जब प्रेमी शिष्य गुरु की शरण में आएगा वह अपने आप को भूल जाएगा। जिस तरह जब कृष्ण भगवान विदुर के घर गए, उस समय उसकी स्त्री स्नान कर रही थी। गुरु की आवाज सुनकर इतना भी ख्याल ना रहा कि मैं किस हालत में हूँ। प्रेम में मग्न उसी तरह उठकर दरवाजा खोल दिया। इसी तरह कई प्रेमी सत्संगी दिल में कहा करते हैं कि सतगुरु से यह कहेंगे वह कहेंगे, लेकिन जब गुरु के सामने गए कोई बात भी याद नहीं रही। सिर्फ गुरु ही गुरु सामने है और दुनिया का प्यार बिल्कुल जाता रहा। सो कहते हैं कि मृग उस सवद पर अपने आप को कुर्बान कर देता है। इसी तरह शिष्य का भी धर्म है कि अपने आप को गुरु पर कुर्बान कर दे। ना खाना, ना पीना, ना कोई लोक लाज, मतलब कि किसी बात का ख्याल ना रहे। कोई उसे अच्छा कहे या बुरा कहे वह ख्याल ही ना करे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की राह मन भाई, पावक देख डरे वह नाई, हंसत बैठ शरमाई। जिस तरह जब किसी पतिव्रता स्त्री का पति गुजर जाता था वह उसके साथ सती हो जाती थी। चिता पर पहुंचकर अपने पति का सिर गोद में रख लेती थी। दूसरे लोग उसे आग लगा देते थे। अगर वह आग से डरकर भाग जाती
तो परिवार वाले उसे अपने घर नहीं रखते थे, बल्कि जो उत्तम पतिव्रता होती थी उनकी जान पति की मौत से पहले ही निकल जाती थी। एक दफा का जिक्र है कि राजा भर्तहरि ने अपने महलों में एक सती औरत की तारीफ की कि वह बड़ी बहादुर औरत निकली, जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी। तो उसकी स्त्री ने कहा कि उस औरत ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों ना पहले ही मर गई। राजा भर्तहरि ने सोचा कि उसने बड़ी ऊंची बात कही है। दिल में ख्याल आया कि आजमाए तो सही। एक दिन शिकार को गया, अपने कपड़े लहू में लपेटकर घर भेज दिए और उसे कहलवा भेजा कि राजा शेर के शिकार को गया था, मगर शेर ने मार डाला। जब उसकी स्त्री ने यह बात सुनी तो गश्त खाकर गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। राजा भर्तहरि को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी लायक पत्नी हाथ से खो दी। दूसरा विवाह किया। जो दूसरी स्त्री मिली, आपने उसका हाल किताबों में पढ़ा ही है। एक साधु जंगल से एक फल लाया, जिसकी तासीर यह थी कि बूढ़ा भी खाए तो वह सदा के लिए जवान हो जाए, और लाकर राजा को पेश कर दिया। भर्तहरि ने सोचा कि अगर मैंने फल खाया तो क्या फायदा, रानी को दे दूं, जो कि शायद उसकी पहली स्त्री की तरह ही होगी। साथ ही बता दिया कि इसे खाने से बूढ़ा भी सदा के लिए जवान हो जाता है। उस रानी का प्यार कोतवाल के साथ था, इसलिए उसने खुद खाने की बजाय अपने मित्र को दे दिया कि वह सदा के लिए जवान हो जाए। रब की करनी, उस कोतवाल की दोस्ती एक वेश्या के साथ भी थी। इस तरह वही फल वेश्या के पास जा पहुंचा। वेश्या ने सोचा कि मेरी सारी उम्र तो बुरे कामों में ही गुजर गई। अगर मैंने फल खा लिया तो सदा के लिए इन्हीं कामों में फंस जाऊंगी। क्यों ना यह फल राजा को दे दिया जाए, जो बड़ा धर्मात्मा है। उसके राज में प्रजा को बहुत सुख है। अगर वह सदा के लिए जवान हो गया तो प्रजा सदा के लिए सुखी हो जाएगी। जब राजा के पास फल आया तो उसने पहचान लिया कि यह तो वही फल है। वेश्या से पूछा कि सच बता कि यह फल कहाँ से लिया है। कहने लगी, कोतवाल से। राजा ने नौकर को भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा कि सच बता कि तुझे यह फल कहाँ से मिला। कोतवाल पहले तो इधर उधर की बातें करके टालने लगा, लेकिन राजा ने डांटा तो बोल पड़ा कि रानी के पास से मिला था। बस यकीन हो गया कि यह वही साधु वाला फल है। उस वक्त राजा भर्तहरि ने पहले तो अपने आप को लानत दी कि धिक्कार है मुझे, जो मैं ऐसी औरत के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है रानी को, जो राजा को छोड़कर नौकर के साथ घूमती रही। उससे ज़्यादा धिक्कार है कोतवाल को, जिसे रानी मिली मगर रानी को छोड़कर वेश्या के पीछे लग गया। यह विचार करके राजा भर्तहरि ने राजपाट त्याग दिया। जिस तरह सती आग से डरकर भागे तो फिर परिवार वाले उसे घर में नहीं रखते थे।
इसी तरह कबीर साहिब कहते हैं कि अगर प्रेमी शिष्य गुरु की शरण में आ जाए और फिर निंदा करे या गुरु को छोड़ जाए तो उसे प्रेमी शिष्य नहीं कहा जाता। जिस तरह सती आग को देखकर डरती नहीं बल्कि खुशी खुशी चिता के ऊपर बैठ जाती है, इसी तरह कितनी ही मुश्किलें आए, दुख आए, क्लेश आए, शिष्य गुरु को नहीं छोड़ता। कहते हैं जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब उन दिनों लोग तोड़ेदार बंदूक से शिकार खेलते थे। उसके बाद निकली पत्थर कला जिसको चकमक से आग दी जाती थी। उस जमाने में पत्थर कला बंदूक निहायत कीमती मानी जाती थी। गुरु गोविंद सिंह जी के समय का वाक़या है कि एक डल्ला बराड़ कौम का सरदार था। उसने गुरु साहिब से कहा कि जी आपने युद्ध में मुझे क्यों नहीं याद किया? मेरे पास मालवा के बड़े बड़े जवान थे, अगर आप बुलाते तो कभी हार नहीं होती। गुरु साहिब ने कहा डल्ला मालिक का भाना ही ऐसे था। डल्ला ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज जी, आपने गलती की। इत्तेफाक से एक शिष्य ने पत्थर कला बंदूक लाकर उसी वक्त महाराज को पेश की। जब वह शिष्य बंदूक लेकर आया तो गुरु साहिब ने कहा डल्ला कोई जवान ला, आजमा कर देखें कि बंदूक का निशाना ठीक बैठता है या नहीं। डल्ला ने कईयों से कहा लेकिन सबने जवाब दे दिया, एक भी ना आया। आखिर आकर गुरु साहिब से कहने लगा कि महाराज उनमें से तो कोई भी नहीं आता। तो गुरु साहिब ने कहा अच्छा डल्ला तू ही आ जा। डल्ला ने जवाब दिया महाराज जी अभी तो बच्चे अयाने हैं। गुरु साहिब ने कहा डल्ला तेरी कौम में से तो कोई भी नहीं निकला, फिर तू किस तरह कहता है कि अगर मुझे बुलाते तो हार ना होती? अब बोले कौन? आखिर गुरु साहिब ने कहा अच्छा जाओ, हमारे तबेले में कोई है तो बुला लाओ। वहाँ दो शिष्य मौजूद थे, एक तो पगड़ी बांध रहा था और दूसरा केस सवार रहा था। जब डल्ला ने गुरु साहिब का हुक्म सुनाया तो दोनों दौड़ पड़े। एक के केस खुले थे और दूसरे की पगड़ी लटकी चली आ रही थी। भागकर आने के कारण सांस चढ़ा हुआ था। अब एक तो कहता है कि महाराज जी इसके बिना घोड़े ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे निशाना बनाओ। दूसरा कहता है कि नहीं महाराज जी, इसने चमकौर के युद्ध में बहुत काम किया था, इसलिए मुझे निशाना बनाओ। दोनों में झगड़ा हो गया। आखिर गुरु साहिब ने कहा अच्छा भाई तुम दोनों ही खड़े हो जाओ, हम बारी बारी दोनों पर निशाना लगाएंगे। जब खड़े हो गए तो गुरु साहिब ने निशाना साधा। अब एक ने धक्का देकर दूसरे को आगे से हटा दिया और खुद आगे हो गया। गुरु साहिब को मारना तो क्या था, गोली दोनों के सिर के ऊपर से निकाल दी और डल्ला से कहा देख इसका नाम है शिष्य, यह शिष्यता है, इसको प्यार कहते हैं। हर एक यही चाहता है कि शुक्र है अगर गुरु साहिब मुझे सूट कर दे,
अगर आदमी तन मन धन की परवाह करता है तो गुरु का शिष्य नहीं, अगर गुरु पर अभाव लाता है तो भी शिष्यत्व से गिर गया। दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सुरालेत लड़ाई, टुक टुक होई गिरे धरनी पर, खेत छोड़े नहीं जाई। जब दो दल आमने सामने लड़ते हैं तो सूरमे का धर्म है मरना और मारना, चाहे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े, पर लड़ाई का मैदान ना छोड़े। इसी तरह जब शिष्य गुरु की शरण में आ गया, फिर शिष्य का धर्म है कि सारी उम्र उसके हुक्म में रहे। अगर फिर भागे तो वह सूरमा नहीं, कायर है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि अगर गुरु शरण में आ गया है तो आगे की ओर चल, मन इंद्रियों को रोककर ऐसा अभ्यास कर कि फिर जन्म ना लेना पड़े। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नशाई। कहते हैं तन मन धन को कुर्बान कर दो, निर्भय होकर अभ्यास करो, ना लोक लाज का डर रहे, ना दुनिया का डर और ना किसी और का। सो कबीर साहिब कहते हैं अगर इस तरह करोगे तो मालिक से जा मिलोगे, अगर नहीं करोगे तो जन्म मरण रहेगा।